हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि प्रेरणा वह प्रकाश स्रोत है जो प्रतिकूलता के घने कुहासे को चीरकर आशाओं की सतरंगी आभा बिखेरती है, अभाव की दर्द भरी दलदल से समृद्धि का भवन खड़ा करती है और आशक्ति के मलिन धूमिल आकाश में सामर्थ्य का सूर्य उदय करती है। असफलता के असहाय क्षणों में प्रेरणा ही जीने का सहारा देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है, और यह प्रेरणा ही है जो जीवन को जीवंत बना देती है। वह हर तरह की विषमताओं में विश्वास की शक्ति जगाती है। दुर्गम और असंभव सा लगने वाला लक्ष्य सहजता सरलता से मिल जाता है। इसी के द्वारा पतन पराभव से जर्जर मानसिकता प्रगति और उन्नति की ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाती है। फिर जीवन में बिखराव रुकता है, भटकाव थमता है, जब उमंगों के अगणित बुझे दीप जगमगा उठते हैं। और दोस्तों, जो लोग अंतःकरण की प्रेरणा, प्रकृति की प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा की आवाज सुनते हैं, वे महान बन जाते हैं। वे तब प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं। सुकरात, विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, शास्त्री जी जैसे नेता हमारे ऋषि मुनि, हमारे कवि मनीषी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने प्रेरणा की हर आवाज को सुना और वे इस कारण महापुरुष बन गए। महापुरुषों के जीवन से, उनकी अनेक घटनाओं और प्रसंगों से हम इसलिए प्रेरणा लेते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को पहचाना था, जिसे प्रेरणा से हम प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए जीवन में प्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किसी के जीवन को सुंदर बनाने में एक छोटी सी प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है। तो हमें इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कार्य कर सकें। तो चलिए दोस्तों, कुछ इन्हीं बातों के साथ देखते हैं आज की ऊर्जा हमें क्या कुछ नया सिखाने वाली है। और आज की ऊर्जा का टॉपिक देखते हैं कि क्या है। तो आज की ऊर्जा का टॉपिक है समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हमें आज कुछ न कुछ जरूर कुछ अच्छी बातें, क्योंकि इसमें समग्र दृष्टिकोण की बात की जा रही है, और क्या कुछ अच्छी बातें निकल कर आएंगी। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। ब्रह्मांडीय चेतना हर चीज का प्राथमिक कारण है। मैं मौजूद हूं
क्योंकि वह मौजूद है। सर्वोच्च एक को छोड़कर किसी अन्य इकाई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वह हर सीमित इकाई का सर्वोच्च गंतव्य है। जब हम अपने हृदय में महसूस करते हैं कि परमार्थ के अलावा भीतर या बाहर कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी मौजूद है वह उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है, इसे समग्र दृष्टिकोण कहा जाता है। विश्व में जब भी किसी आध्यात्मिक संस्कृति का ह्रास होता है तो इसका कारण आध्यात्मिक साधकों एवं योग्य गुरुओं का अभाव होता है। योग्य आध्यात्मिक शिक्षक वे हैं जिनके पास एक समग्र दृष्टिकोण है और इसे अपने छात्रों को प्रदान करने की क्षमता है। परम पुरुष सर्वज्ञ है जो पूरी सृष्टि में उन लोगों को देखता है जो उनका ध्यान कर रहे हैं। ये एकात्म दृष्टिकोण वालों की अभिव्यक्तियां हैं। केवल ऐसे लोग ही जाति, रंग, पंथ, समुदाय, राष्ट्रीय या भौगोलिक बाधा आदि के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को स्वजन के रूप में देख सकते हैं। वे सभी भेदभावों से मुक्त हैं, यहाँ तक कि वे जानवरों और पौधों को भी अपने साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित मानते हैं। इस सांसारिक संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आमतौर पर मन, बुद्धि और इंद्रियों पर निर्भर करता है। ज्ञानेंद्रियों की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। ये अंग परम पुरुष को कैसे देख सकते हैं जो 5 मूलभूत कारकों से कई गुना अधिक सूक्ष्म है। वास्तव में वह मानवीय समझ की शक्ति से परे है। ब्रह्म मन या वचन से प्राप्य नहीं है, वह आनंदित संज्ञानात्मक असर के माध्यम से ही प्राप्य है। यह वह अथाह है, इंद्रियों की क्षमता, धारणा और बुद्धि से परे है। वह महादेव है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक देव उनसे निकलते हैं। वह सभी स्पंदनों और संवेदनाओं का केंद्र है। इसे अनुभूत करके ही जीवन सार्थक हो सकता है। आज की ऊर्जा श्री श्री आनंद मूर्ति जी की आज की यह ऊर्जा का टॉपिक, जिसका टॉपिक था समग्र दृष्टिकोण, और इसमें कहीं न कहीं ईश्वर की उपस्थिति, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण और इंद्रिय क्षमता, धारणा और बुद्धि से परे महादेव की चर्चा यहाँ पर की गई है। और ऊर्जा के टॉपिक में हमें बड़े ही
गूढ़ विषय मिलते हैं जिसमें हम कुछ जटिल अवधारणाओं को समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या समझाने का प्रयास हमें किया जाता है। अध्यात्म से जुड़ने का भी एक प्रयास ऊर्जा टॉपिक का होता है। तो आज का टॉपिक समग्र दृष्टिकोण जैसा कि टॉपिक था, जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना की भी चर्चा की गई है। तो काफ़ी अच्छा रहा, समझने योग्य बातें थी। तो आशा है दोस्तों आप लोग भी कुछ अच्छी चीज़ों को इसमें से समझ पाए होंगे। तो आज की ऊर्जा टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए ऊर्जा टॉपिक के साथ। धन्यवाद।